जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 250 और दोहा संख्या 320 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी मंडप की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, शादी मंडप की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो इस सृष्टि के समस्त देवी देवता जितने भी हैं विभिन्न प्रकार से उनका दर्शन कर रहे हैं। जिनके पास जितने नेत्र हैं उतने नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, सारे नेत्रों को खोल करके दर्शन कर रहे हैं। जिनके पास कम नेत्र हैं वह पश्चाताप कर रहे हैं कि हमारे पास और ज्यादा क्यों नहीं नेत्र हैं। इस प्रकार से हम लोग पिछले दिवस में देखा। आगे देखिए, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी मंडप में प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार से राजा जनक जी के उस दरबार में उनका स्वागत होता है, उनका विवाह होता है, इसको जानेंगे। आप सभी लोग इसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको खूब बढ़ाने का प्रयास करिए, जिससे श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। आइए, गोस्वामी जी लिखते हैं, बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा, जानी सम भाऊ न दूजा, किन्हीं जोरी कर विनय बड़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा उन्हें ईश महादेव के समान जान करके की, कोई दूसरा भाव न था। अर्थात अब जनक जी पहले श्री रामचंद्र जी के पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे महादेव की जा रही हो। तदनंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार को सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए अब काहू, आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। ऐसा सारे बारातियों का इस प्रकार से सेवा हुआ। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरिहरु दिशपति दिन राहु, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सच पाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवता के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिया। पहचान को के जान सब ही अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दुलहु उभय दिशि आनंद भई, सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसीन दये, अवलोकि सीलु सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद तुला को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति है। किसी को जानने पहचानने की वहां पर अवस्था ही नहीं है, सभी लोग अपनी सुध में खोए हुए हैं। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। मानसिक पूजा होता है, एक तो बाह्य पूजा होता है और एक मानसिक पूजा जो अंतर पूजा सोच से पूजा होता है, विचार करके पूजा होता है। ऐसा प्रभु ने किया।
रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदुन थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को शोभा के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। आगे किस प्रकार का वर्णन है, गोस्वामी जी लिखते हैं, समाऊ बिलो की वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद सुनियाए बेगी कुंवरी अबयान हूँ जाई चले मुदित मुनियाय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सदानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। देखिए, बुलाना और आदर पूर्वक बुलाना दोनों में अंतर होता है। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर के चले। रानी सुनियो परोहित बानी प्रमुदित सखिन समेत सयानी विप्र बधु कुलबुद्ध बुलाई करि कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस सजे सुर बर बामा सकल सुभाय सुंदरी श्यामा तिन्हि देखी सुख पावहि नारी अबिनु पहचान प्राण ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा है और 16 वर्ष की अवस्था वाली लग रही हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से प्यारी हो रही हैं। बार बार सनमान ही रानी उपमा रमा शारद समझानी सिय सवारी समाजु बनाई मुदित मंडप चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। ऐसी स्त्रियों का जो देवांगनाएं हैं, जो स्त्री का रूप धारण करके इस पुनीत कार्य में, इस सृष्टि के रचयिता प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह में शामिल होती हैं। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली लाई सीता ही सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति बरबाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाए जीव पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावनि सीय छवि ललना गण मध्य जनु सुसमातीय कवनीय। इस प्रकार से अब देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह में सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई आवत दिख बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा तो क्या भाव हो रहा है। सब ही मन किए प्रणामा
देखी राम भय पूरन कामा, हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उरयानंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता है। सुर प्रणाम करि बरि सही फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला, गान निशान कोलाहलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। एहि विधि सीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई, तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, आदोहु कुल गुर सब कीन है अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किया। कैसे किया? आगे आचारु करी गुर गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा ले देहि, असीस यति सुख पावही। मधु कर्म मंगल द्रव्य जो, जेहि समय मुनि मन महु चहे, भर कनक को पर कलश सो, तब लिए परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर मधुकर आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ के मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की पारातों में और कलशों में भरकर उनके पदार्थों के लिए तैयार हो जाते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही, देत सब सादर कियो, एहि भांति देव पूजाई सीतहि, सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस पर, प्रेम काहुन लख परै, मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। इस प्रकार से स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन पर बैठाया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना और उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों प्रकट करे? ऐसा कवि की क्या दुस्साहस है कि वो प्रकट कर पाए? गोस्वामी जी लिखते हैं, होम समय तनु धरियननु, अति सुख आहुति लेहि, विप्रवेश धरि वेद सब, कहीं विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सीय मातु किमि जाई बखानी, सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची न जाई बनाई। जनक जी के जग दिक्पाल पटरानी और सीता जी की माता बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत सुख और सुंदरता सबको कठोर बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समय जानी मुनिवर न बुलाई, सुनत सुवासिनी सादर ल्याई, जनक बाम दिशि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनुमैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं।
सुनैना जी जनक जी के बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी सुशोभित हो। कनक कलश मणि को पररूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों के सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं और सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग रही है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चहुदिस चली। जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजहि, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चढ़ी। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, ऐसा जे परसि मुनि बनि तालहि, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिन को शंभु सिर, सुचिताय अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है गंगा जी के रूप में, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों के भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल गुर करे। भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलऊ देखी दंपति, पुलक तन हुलस्योहियो। करि लोक वेद विधानु, कन्या दानुन भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर्ग और कन्या ने हथेलियों को मिलाकर शाम वार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से भराया। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराजा जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि, श्री सागर दई। तिमि जनक राम सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। क्यों कहे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांबरी। करि होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को, पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे बनती है अर्थात जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि,
मंगल गान निशान, असुनि हर सई बर सई विबुधा, सुरतर सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को वर्षा रहे हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, बजरंग बली की जय, भगवान गणेश जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर